हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चंस। गाइस, इससे पहले वाली जो वीडियो थी ना, उस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 में यूज होने वाला जो एलिमिनेशन मेथड है ना, वो एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था कि हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके अपनी दोनों लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब हम अपने एक्स और वाई की वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं ना, बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देख लो, इस वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप इस वीडियो को पहले देख लें। इस वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आप जाके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। एंड इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी है हमें, उसे हमें एलिमिनेशन मेथड और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करके सॉल्व करना है। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड तो आप 3.4 में पहली बार यूज कर रहे हो, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, ये आप 3.3 एक्सरसाइज में सॉल्व करके आ चुके हो। मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पहले से आता होगा। तो मैं क्या करूंगा ना, आपको पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड फिर उसके बाद में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी रिवाइज हो जाए। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशंस दिए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू का 4। तो देखो, सबसे पहले ऊपर आप लिख लेना। यहाँ पर पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं। तो यहाँ लिख लो आप एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये लीनियर इक्वेशंस लिखो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकंड इक्वेशन हमारी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू का 4, ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। हमें कोई भी एक वेरिएबल को चूज करना होता है एंड चूज करने के बाद हम उसे एलिमिनेट करते हैं। सपोज करो हम दोनों लीनियर इक्वेशंस में से मैं y का वेरिएबल चूज करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा। अब मैं एलिमिनेट कब कर सकता हूं, एलिमिनेट हम तभी कर सकते हैं जब दोनों इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट जो हो ना, वो सेम हो। लेकिन अभी तो सेम नहीं है। देखो, पहली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन सेकंड वाली में y का कोफिशिएंट माइनस का 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो कोफिशिएंट है ना, उसको सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम कैसे बनेगा, सपोज करो मैं पहली वाली इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा 3y। तो तब तो दोनों का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा, इसका भी 3y हो जाएगा, इसका भी 3y हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। ठीक है, तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3x, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई x होगा तो 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई y 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 3 जा 15, है ना। ये हम दोनों साइड पर हमें करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में तो कोई भी चेंज नहीं आता, तो हम उसको सेम लिख देंगे, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 4। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि y का कोफिशिएंट अब सेम बन चुका है। अब इसके बाद मैंने आपको वहां पे बताया था हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को कर देंगे ऐड। तो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो 3x प्लस 2x ऐड हो जाएंगे तो कितना बनेंगे, 5x बन जाएगा। एंड प्लस का 3y माइनस का 3y आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि ये देखो एलिमिनेट हो गए यहाँ पर। और राइट साइड में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 15 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 19 डिवाइड में 5। 5 वहां पर मल्टीप्लाई में था, इधर आके वो हो जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से 19 अपॉन में 5। देखो कितना सिंपल है ना। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में किसी में भी रख सकते हैं, उसमें पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज करो मैं x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं, तो यहां पर आपको लिखना है पुटिंग x इज इक्वल टू 19 बाय 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। तो यहां पर हम रखते हैं, ये हो जाएगा 19 बाय 5, देखो इस इक्वेशन में रख रहा हूं मैं, प्लस में y चल रहा है इज इक्वल टू का 5 है। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 19 बाय 5 को राइट साइड पे ले जाओ। अभी ये प्लस का है, राइट में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 19 बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 5 जो 25, माइनस का यहाँ पर 19 चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 में से 19 जाएंगे तो बचेगा 6 और नीचे चल रहा है 5। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 अपॉन 5। सो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके अपने x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। देखो कितना सिंपल है ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
अब ये तो मैंने अभी एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व किया था, बट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं इसमें आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो दोनों लीनियर इक्वेशंस है उसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ। पहली इक्वेशन है मेरे पास x प्लस में y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी। अब मैं इसको क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन को चूज करते हैं एंड वहां से हम अपने x या तो y की वैल्यू को निकालते हैं। सपोज करो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को चूज करता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं यहां से x की वैल्यू को निकाल लूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस का y आ जाएगा। ये प्लस का y राइट में जाकर हो जाएगा माइनस का y। फिर हम क्या करते थे, ये जो x की वैल्यू आती है इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता था, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो यहां पर लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x का मतलब ये जो इक्वेशन आई है ना इसको हम बोल रहे हैं इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की जगह ये रखना है तो यहाँ पर रखो 5 माइनस का y, माइनस का यहाँ 3y चल रहा है इज इक्वल टू 4 है। अब ब्रैकेट खोलो, 2 5 जा 10 हो गया, माइनस में 2 इंटू वाई हो जाएगा माइनस 2y, माइनस का यहाँ पर 3y है पहले से इज इक्वल टू 4 है। देखो माइनस 2y और माइनस 3y कितना हो जाता है, माइनस का 5y हो जाता है एंड इस 10 को राइट साइड पर ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 10, तो 4 माइनस 10 बन गया। इसके बाद माइनस का 5y इज इक्वल टू ये कितना बनेगा, 4 में से 10 गए, अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो 4 में से जब 10 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा एंड दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड में रखकर वहां से x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है पुटिंग, यहाँ लिख लो पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, ये बनेगा x इज इक्वल टू 5 माइनस का y की वैल्यू कितनी है 6/5 है तो इसको रख दो यहाँ पर 6/5। यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है तो 1 और 5 का एलसीएम तो 5 आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाता है 25, माइनस का यहाँ पर 6 है तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 में से 6 गए तो बचा 19, डिवाइड में यहाँ पर 5 चल रहा है तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। अब गाइस देखो आपने एक चीज नोटिस करी, जब हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करा था तब भी हमारी x की और y की वैल्यू यही आई थी। देखो x की वैल्यू 19/5 आई थी और अभी भी कितनी आ रही है 19/5 आ रही है। तब y की वैल्यू कितनी आई थी एलिमिनेशन मेथड में 6/5 और सब्स्टिट्यूशन मेथड में y की वैल्यू कितनी आई है 6/5। तो इससे आपको एक चीज पता चली होगी, चाहे आप कोई भी मेथड यूज कर लो आपका जो आंसर होता है ना x और y की वैल्यूज का वो हमेशा सेम ही आएगा, चाहे कोई भी मेथड यूज किया जाए, एलिमिनेशन मेथड चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमारा आंसर नहीं बदलेगा, हमारा आंसर सेम रहता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन मैंने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाया है ये आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशंस दिए हैं 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। फिर से हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करके हम दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लिख लो, मैं पहले आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो एलिमिनेशन मेथड का यूज अगर हम करें तो देखो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10 एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी ना किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। अब सपोज करो मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो y को मैं एलिमिनेट कब कर पाऊंगा, जब इनका कोफिशिएंट सेम होगा। अभी तो कोफिशिएंट अलग अलग है, ऊपर वाले y का 4 है नीचे वाले का 2 है, तो मैं क्या करूंगा इस सेकंड वाली इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं ना तो इसका भी कोफिशिएंट कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 2। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाई 2 4x हो जाएगा, माइनस का 2y मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा माइनस का 4y एंड 2 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई करा था लेकिन फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट में हमने कुछ नहीं करा था। तो फर्स्ट वाली को आपको सेम एज इट इज लिख देना है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू का 10। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट तो सेम बन गए, हम क्या करेंगे दोनों लीनियर इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो ऐड अगर करेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 4x कितना 7x हो जाएगा,
प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल हो जाएगा आपस में, एंड इज इक्वल टू 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो डायरेक्टली x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x तो आ गया, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y के लिए हम क्या करेंगे, अपनी x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखना है पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, मैंने फर्स्ट वाले में रखा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस में 4y इज इक्वल टू, ये 10 है, 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 4y इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/4, यानी कि कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस का 1। सो दैट्स इट। देखो हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके अपने x और y की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू हमारी 2 आ रही है एंड y की वैल्यू हमारी 1 आ रही है। अब सेम क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिख लो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहली इक्वेशन थी मेरे पास 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन से मेरे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो मैं पूरा निकाल के दिखाता हूँ। ये बनेगा 3x इज इक्वल टू, इस प्लस के 4y को आपको राइट साइड पे ले जाना है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 माइनस का 4y। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस 3 को नीचे ले जाओ तो ये बनेगा 10 माइनस 4y डिवाइड में 3, एंड ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू, हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो वैल्यू रखते हैं, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई में x की जगह पर ये रखना है, तो मैं रख देता हूँ 10 माइनस का 4y डिवाइड में 3, और यहाँ माइनस का 2y पहले से है, इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है। अब ब्रैकेट खोलो, 2 का मल्टीप्लाई 10 से, 2 10 जा 20, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 4y से बनेगा माइनस का 8y, एंड डिवाइड में यहाँ पर 3 है, ये माइनस का 2y चल रहा है, इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम ले लो, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 3 तो 1 बार में आता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो 20 माइनस 8y सेम आ जाएगा, माइनस 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 3 बार में, एंड 3 2 जा कितना हो जाता है 6y, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 20 माइनस का, देखो माइनस का 8y माइनस का 6y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस 8y माइनस 6y हो जाएगा माइनस का 14y, क्योंकि साइन आता है बड़े नंबर का जो कि 8 है, इज इक्वल टू 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो देखो माइनस 14y को इधर ही रहने दो, एंड इस 20 को राइट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 20, तो माइनस का 14y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 में से 20 गए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में से 6 माइनस करोगे तो 14 बचेगा, एंड साइन आएगा बड़े का यानी कि 20 का, जो कि उसके आगे माइनस है। यहाँ से माइनस कैंसिल, और 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस का 1। ठीक है, तो y आ गया प्लस का 1, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो, तो वहां से x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हमें क्या मिलेगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में 3, x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 10 माइनस का 4 बन जा कितना हो जाएगा 4 डिवाइड में 3, ये कितना बनेगा 10 में से 4 गया बचा 6, एंड नीचे 3 चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारी प्लस का 2। तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 2 आ रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एंड y की वैल्यू 1 आ रही है, एंड सेम वैल्यूज हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी निकाली थी। देखो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू हमारी 1 आई थी, तो सेम वैल्यूज आ रही है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करके। सो दैट्स इट, हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया खत्म। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशंस दी है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस का 7। इन्हें भी हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है, और x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है।
तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, पहले तो इन लीनियर इक्वेशंस को थोड़ा अरेंज करते हैं अच्छे से। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 9x इज इक्वल टू 2y, मतलब 9x और 2y अलग अलग तरफ है, तो इनको एक तरफ लाना पड़ेगा। सो क्या करते हैं, देखो ये बनेगा 3x माइनस का 5y, इस माइनस का 4 को राइट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए 9x है, इस 2y को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और उधर रह जाएगा प्लस का 7। अब ये आ गई हमारी पूरी अरेंज फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सपोज करो मैं y को चूज करता हूं कि मैं y एलिमिनेट कर दूंगा, तो y एलिमिनेट तभी होगा जब उसके कोफिशिएंट सेम होंगे, लेकिन अभी तो कोफिशिएंट अलग अलग है। इस वाले y का कोफिशिएंट 5 है, इस वाले y का कोफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। अब सेम कैसे बनाएंगे, कोई एक ऐसा नंबर हो जो कि दोनों के टेबल में आता हो। मैं देख पा रहा हूँ कि जो 10 होता है ना नंबर, वो 5 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को 10 बना देता हूँ। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय, अब देखो 5 10 कब बनेगा, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को बाय 2, एंड 2y जो है वो 10y कब बनेगा, जब मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। एंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशंस क्या बनेंगे, देखो फर्स्ट वाली को 2 से करना है, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, माइनस का 5y इंटू 2, ये हो जाएगा 10y, एंड ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8। सेकंड में हमारे पास इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45x, माइनस का 2y मल्टीप्लाई 10 करना है तो माइनस का 10y, एंड इज इक्वल टू 7 5 जा 35। तो ये आ गई हमारी दोनों लीनियर इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, दोनों लीनियर इक्वेशंस में से हमें पता है y वाला जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट होगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि दोनों में जो y का साइन है ना वो माइनस माइनस है, मतलब सेम साइन आ रहा है। तो जब भी सेम साइन आता है ना, तो गाइस उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका कैसा है वो आप जरा ध्यान से देखना, बड़े काम की चीज है ये आपकी। देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो सब्ट्रैक्ट जब करते तो इन सबके साइन बदल जाते हैं। जैसे 45x का साइन प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा, इस वाले माइनस का 10y का साइन प्लस हो जाएगा, एंड 35 का साइन माइनस हो जाएगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, सबके साइन मैंने चेंज कर दिए। तो सब्ट्रैक्ट जब होती है ना इक्वेशंस, तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे के साइन बदल जाते हैं, सबके साइन बदलेंगे। अब क्या करना है, अब आपको नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वही करना है। 6x माइनस का 45x क्या आएगा, माइनस का 39x आएगा। यहाँ देखो माइनस का 10y प्लस का 10y, अब आपको माइनस नहीं देखना है, इस वाले माइनस को भूल जाओ, इस वाले माइनस को भूल जाना, ये बन गया है प्लस का 10y, तो माइनस 10y प्लस 10y तो कैंसिल हो जाता है, एंड इज इक्वल टू 8 में से माइनस करने हैं 35, तो ये कितना आएगा, माइनस का 27 आएगा। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 डिवाइड में 39, एंड यहाँ से 3 के टेबल में आते हैं, 3 9 जा 27 एंड 3 13 जा 39 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन में 13। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ गई। अब y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू को किसी भी लीनियर इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज करो मैं यहां पर लिखता हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 9/13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट में रखना है ना, 3 मल्टीप्लाई 9/13 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 चलेगा, 3 9 जा 27 डिवाइड में 13 माइनस का 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 13 आ जाएगा एलसीएम, सो यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो ये बनेगा 27 माइनस का 13 5 जा कितना होता है, देखो 13 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो ये हो जाएगा 65y इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 27 माइनस 65y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 13 4 जा कितना हो गया, 52 हो जाएगा, एंड हमें y की वैल्यू चाहिए तो माइनस 65 को इधर ही रख लो, तो ये बनेगा 52 माइनस का 27 प्लस का 27 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस 65y इज इक्वल टू 52 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 25 है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिवाइड में माइनस का 65, एंड इसको अगर 5 से कैंसिल करोगे तो 5 5 जा 25 एंड 5 13 जा आ जाएगा आपका 65, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/13 हमारे y की वैल्यू। ठीक है, सो दैट्स इट, हमने x और y की वैल्यूज को निकाल के बता दिया। x की वैल्यू आ रही है 9/13 एंड y की वैल्यू आ रही है माइनस का 5/13, आप चेक कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक से। अब इसमें जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके भी सॉल्व करना है ना, वो आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं। आप इसी लीनियर इक्वेशंस को क्या करोगे,
सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करोगे तो आप देखना कि आपके ना x और y की वैल्यू सेम आएंगी। जो मेरी एलिमिनेशन मेथड से आ रही है वही आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम वैल्यूज आएंगी। सो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला जो पार्ट है वो तो आपके लिए होमवर्क हो गया, सो आप उसको होमवर्क में करोगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 4। देखो पार्ट नंबर 4 में हमें इक्वेशंस दिए हैं x/2 प्लस में 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें दी है x माइनस का y/3 इज इक्वल टू प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, इन लीनियर इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाए। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 3 का, भाई 2 और 3 का एलसीएम तो 6 आता है, आप सबको पता होगा। फिर उसके बाद ये बनेगा कितना, 3 का मल्टीप्लाई x होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस में 2 का मल्टीप्लाई 2y से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू ये -1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले को भी कर लो। यहाँ पर एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। सो फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई x से तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू यहाँ पर 3 चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर लेंगे, हमारे x और y की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो हमारे पास पहली इक्वेशन है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6 एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सपोज करो मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो y के कोफिशिएंट को मुझे सेम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ तो 4 है लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, क्योंकि 1 4 जा कितना हो जाएगा 4, तो इसका भी कोफिशिएंट 4 हो जाएगा और ऊपर वाले का तो पहले से ही 4 है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगा 3 4 जा 12x माइनस का y इंटू 4 हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 9 4 जा 36 एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास तो एज इट इज रहेगी क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। फिर इसके बाद क्या करना है, देखो साइन अलग अलग है, दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये कितना बनेगा 12 प्लस 3x कितना हो जाएंगे 15x माइनस 4y और प्लस 4y आपस में तो कैंसिल हो जाएंगे एंड -6 प्लस में 36 कितना हो जाएगा 36 में से 6 चले जाएंगे तो ये बच जाएगा 23 एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 15 1 जा 15 15 2 जा 30। सो क्लियरली x की वैल्यू हमारी बड़े आराम से प्लस का 2 आ रही है। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2, देखो सेकंड इक्वेशन ये थी ना तो इसमें रख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का y इज इक्वल टू 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 9, माइनस का y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस का 6, तो यहाँ पर माइनस y इज इक्वल टू 3 आ गया एंड यहाँ से अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 3, क्योंकि यहाँ से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर एंड राइट साइड पे माइनस लग जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 3। सो दैट्स इट, इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके अभी x और y की वैल्यूज को निकाला है। आपके लिए होमवर्क ये है कि इसी क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वहां से x और y की वैल्यूज निकालनी है और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपने होमवर्क को किया है या नहीं किया है, आपकी x और y की वैल्यूज क्या आ रही है। एंड इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो पूरा हो जाता है कंप्लीट। उसके चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, 2 पार्ट के जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं एंड बाकी क्वेश्चंस हमने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से करेंगे अपने आगे के क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।